Good morning, sir. Morning, Good sir. morning. Morning, morning, morning. Good morning, sir. Morning, dost. Morning, madam. लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंटरफेरेंस इंट्रोड्यूस कर दिया था, है ना? ऑलराइट। और हमने ये भी देख लिया था, कोहेरेंस की बात भी कर ली थी कि कोहेरेंस यार एक बार तुम अभी चेक करना, यहाँ तक ये यही आ रहा है क्या? ये यहाँ तक का सिंक हुआ है? नो सर, यहाँ वाला नहीं हुआ अभी। एस्ट्रोनॉमिकल नहीं हुआ क्या? नहीं हुआ नहीं हुआ सर। सर, लास्ट थर्सडे की क्लास तक का हुआ सर। यस सर, उसके आगे सर वो वाला हुआ है जिसमें आपने दो कन्वेक्स मिरर लगा रखे हैं डी डिस्टेंस। अच्छा, शायद फिर यार एक काम करते हैं, नया नोटबुक बनाते हैं फिर।
कोई क्लास रूल लिखो YDSC। पूरा नाम लिखिए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। देखिए इसमें क्या होता है, सेटअप कुछ ऐसा है कि मान लो आपके पास एक, ठीक है, एक प्लेन है, इसमें आपने ऐसे दो स्लिट्स बनाई होती है ऐसे, और यहां से आपके पास लाइट आ रही होती है, और अच्छे से बनाओ तो मान लो एक सिंगल स्लिट है, यहाँ से लाइट आ रही होती है, यहाँ से कुछ दूरी पर ये रखा होता है, यहाँ पर दो स्लिट्स होती है, यहाँ पर रखी होती है स्क्रीन। स्क्रीन पे पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं। अच्छा ये बताओ, अब यहाँ से जब पैरेलल लाइट आ रही है, राइट, यहाँ से जो पैरेलल लाइट आपकी आ रही है, अच्छा ये जो मैंने स्लिट बनाई हुई है, स्लिट कैसे बिहेव करती है, एज अ लाइन सोर्स की तरह बिहेव करेगा। अब बताओ इस लाइन सोर्स से कैसे वेव फ्रंट निकलेंगे, लाइन सोर्स से बताओ, सिलेंड्रिकल। Yes, sir. ऐसे बना दूं, Yes, sir. है ना। अब ये वेव फ्रंट कहाँ पहुंचते हैं, इस प्लेन में पहुंचते हैं। अब ये भी एक सोर्स है, ये भी एक सोर्स है, तो यहाँ से क्या निकलते हैं, इस तरह से ये निकलते हैं। ऐसे, तो इससे भी आपके वेव फ्रंट निकले, इससे वेव फ्रंट निकले, बेसिकली इससे भी लाइट निकली और इससे भी लाइट निकली, और ये वेव फ्रंट आपस में इंटरफेयर करते हैं, ये स्पेस में ट्रेवल कर रहे हैं। जहां भी स्क्रीन रख दोगे, कहीं भी स्क्रीन रख दोगे, स्क्रीन पे आपको एक पैटर्न दिखाई देता है, ठीक है। मान लो आपके पास क्या था, आप किसी भी कलर की एक लाइट लेके आ रहे थे, तो आपको ऐसा एक पैटर्न दिखाई देगा। मान लो मैं रेड कलर की लाइट लेके आ रहा हूँ, तो ऐसे कलर सेम बना दो, फिर ऐसे रेड बना रहा हूँ मैं, जैसे आपके पास वेव फ्रंट निकल रहे हैं। ठीक है, ये वेव फ्रंट आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। सर ये सिंगल स्प्लिट के लिए है।
सिंगल स्लिट क्यों लिए, डायरेक्टली डबल क्यों नहीं ली? क्या चीज? डायरेक्टली डबल स्लिट क्यों नहीं ली, सिंगल क्यों लिए? बेसिकली क्या है, इसके बीच में और इसके बीच में भी क्या है, बहुत डिस्टेंस है, तो क्या है ये जो रेस पहुंच रही है ये भी ऑलमोस्ट क्या पहुंच रही है, यहाँ से सिंगल स्लिट से निकल रही है, इसको सोर्स स्लिट बोल देते हैं बेसिकली यार। अब पॉइंट क्या है कि आपको वेव फ्रंट क्या बना के रखना है, जब आप देखो पैरेलल रेस भेजोगे तो पैरेलल वेव फ्रंट आएंगे, राइट? जब इससे पास होगा तो डायरेक्टली या तो इससे बना दो ये वाला, या ये बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिंगल स्लिट लेने का कोई अलग से कोई स्पेशल पर्पस नहीं है, कोई स्पेशल ओके सर। है ना, कोई इसको सोर्स स्लिट बोल देते हैं। ये वाली जो है नहीं करोगे तभी कोई पेन नहीं, डायरेक्टली पैरेलल रेज आ रही है, आके इसमें गिर रही है, कोई दिक्कत नहीं है, एब्सोल्युटली। अब यहाँ से आपके पास ये हुआ, जब यहाँ पहुंचोगे तो इस पर आपको पैटर्न दिखाई देगा, जैसे ये आपकी सेंट्रल लाइन है, ऐसे यहाँ पर आपको फ्रिंजेस दिखाई देंगी। डार्क है ये ना, एक्चुअली फ्रिंजेस कैसी होती है वो बताता हूँ। इस आपको एक पैटर्न दिखाई देगा, जैसे अगर आपने रेड कलर की लाइट ली है तो आपको क्या दिखाई देगा, ब्राइट फिर डार्क फिर ब्राइट फिर डार्क फिर ब्राइट फिर डार्क, उस टाइप का पैटर्न दिखाई देगा। इसको आप कैसे देख सकते हो, ऐसे ही देखो, ऐसा देख लो प्लस, जैसे कि ये जो ब्लैक वाला जो पोर्शन बचा हो ना, खाली जो स्पेस बचा हो ब्लैक वाला, उसको क्या मानो आप, काला है वो, वहां कोई लाइट नहीं है। फिर जो रेड है, रेड में ये वाली लाइन जो है एकदम जो सेंट्रल पार्ट है इसका, इसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम है, फिर इसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम है, इस लाइन से बनाया तो ये जो लाइन है सेंट्रल लाइन है। अच्छा, इंटरफेरेंस करेंगे इस सेम इंटेंसिटी की तो मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी आती है, I1 root I1 plus root I2 4i। हो रहा है। तो जो ये मैंने येलो लाइन में यहाँ पर इंटेंसिटी क्या 4i नॉट है। फिर जैसे इससे आप दूर जाते हो इधर साइड, इंटेंसिटी कम होते 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 क्या हो जाती है, कम हो जाती है, 0 जो मैंने ब्लैक वाला पोर्शन जो है, ब्लैक वाले का जो मिड पॉइंट है ना, ब्लैक वाले की जो मिड लाइन होगी, ये वाला लाइन होगी, यहाँ इंटेंसिटी क्या है, एग्जैक्टली जीरो। 0 है, ये 0 है, दिस इज 4i नॉट, अगर एक इंटेंसिटी i नॉट है। फिर जो सेंटर लाइन बनी है इसकी 0 है, इस मिड की 4i नॉट है, ठीक है। फिर ये अगेन 4i नॉट है, सर इंटेंसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे हम सेंटर से दूसरी एक्सट्रीम पड़ेगा, जाएंगे? दूर जाओगे। देखो अभी जो मैंने बनाया, मैंने कुछ ऐसा बनाया जो अपने आप को एग्जैक्टली रिपीट कर रहा है। मतलब पहली बात तो जो ये मैंने विड्थ बनाई है 4i नॉट से 0, 0 से 4i नॉट, फिर 4i नॉट से 0, वो भी चेंज होती है, लेकिन हम स्क्रीन के जिस पोर्शन को पढ़ रहे हैं वो स्क्रीन का बहुत ही छोटा सा पोर्शन होता है। मान लो आपने 2 स्लिट रखी, सामने स्क्रीन रखी, तो स्क्रीन के बहुत जो जो उसका जो सेंट्रल पार्ट नहीं होगा स्क्रीन का छोटा सा, हम उसको स्टडी करते हैं और उसको हम देख रहे हैं, राइट? तो उस छोटे से पार्ट में क्या है, ये पैटर्न यूनिफॉर्म होता है। अदरवाइज जो तुमने बोला एकदम सही है, और जैसे जैसे सोचो मैं स्क्रीन से दूर जाऊंगा वैसे वैसे लाइट को इन स्लिट से ज्यादा ट्रेवल करना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली इंटेंसिटी कम होती जाएगी। तो जितना लाइट को सेंटर पार्ट पे चलना पड़ा, ऊपर जाते जाते लाइट को ज्यादा चलना पड़ेगा।
यहाँ लाइट को जितना चलना पड़ा, यहाँ जाने के लिए लाइट को और ऊपर जाते हुए और ज्यादा चलना पड़ेगा, नीचे जाते हुए लाइट को और ज्यादा चलना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली जो नीचे वाली जो इंटेंसिटी होगी वो 4i नॉट की बजाय 4i नॉट से थोड़ा कम होगी। कम होगी। हाँ तो कम होगी, एक्चुअली कम होगी, अदरवाइज तो क्या होगा फिर तो यार पूरी जितनी बड़ी वॉल ले लो हर जगह इंटेंसिटी सेम आई, तो गलत हो गया ना। और ऊपर से ये जो इनके बीच में जो गैप है 4i नॉट से 4i नॉट का गैप, फिर अगला 4i नॉट का गैप है 4i नॉट से 0, 0 से 4i नॉट। 4i नॉट को क्या बोलता हूँ? ब्राइट। ये क्या है? ब्राइट है, ये ब्राइट फ्रिंजेस है। और जहां 0 आ रहा है उसे क्या बोल रहा हूँ? डार्क। 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 ये डार्क है, ये डार्क है, ये वाला पोर्शन भी डार्क है। ऐसे, ठीक है ना। तो हम जो ब्राइट डार्क के बीच में जो गैप है वो गैप भी एक्चुअली क्या करता है? वेरी करता है। ठीक, चलिए यस सर। अब इसका साइड व्यू कैसे बनाते हैं? साइड व्यू में सिंपली क्या करते हैं, बार हम ऐसा डायग्राम नहीं बनाएंगे, हम कुछ डायग्राम ऐसा बनाएंगे अपना। ये देखो, ये जो दूरी है स्क्रीन और स्लिट्स के बीच की दूरी है उसे बोलते हैं ये कैपिटल डी है, और जो दो स्लिट्स के बीच की जो दूरी है वो स्मॉल डी है। हमें इसी से मतलब होता है, ठीक है। चलिए डायग्राम ऐसे बनाते हैं, साइड व्यू बनाते हैं। अगर आप इसको साइड से देखोगे तो आपको क्या दिखा, एक ये स्लिट और एक ये स्लिट। साइड व्यू बनाते हैं ऐसा, S1 S2। साइड व्यू बनाया, यहाँ क्या रखी हुई है आपने? स्क्रीन रखी हुई है, ठीक है। यहाँ पर लाइट पहुंची और यहाँ पर लाइट पहुंची, राइट। अच्छा, तो यहाँ पर क्या बन रहा है? तो यहाँ पर बताओ पार्ट डिफरेंस क्या हुआ? यहाँ पे 0। तो यहाँ से जितना लाइट चलेगी नीचे से भी उतना लाइट चलेगी। यहाँ बने, यहाँ क्या बनेगा? डेफिनेटली ब्राइट। फिर क्या बन रहा है? डार्क। फिर बन रहा है ब्राइट, फिर बन रहा है डार्क, एंड सो डार्क ब्राइट डार्क। वो साउंड वाले की तरह ही है बिल्कुल। हाँ बिल्कुल वही है। अब देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे मैंने ऊपर बनाया कि ये 4i नॉट है, फिर 0 है, फिर 400, फिर 0 है। तो जैसे यार ये ऐसा नहीं कि ये पूरा जो थिकनेस है वो पूरी पूरी एक ही सेम इंटेंसिटी है, सब उसकी सेंट्रल लाइन 4i नॉट है। 4i नॉट से इंटेंसिटी ग्रेजुअली डिक्रीज होते 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 क्या हो गई? 0। से ग्रेजुअली बढ़ते 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 क्या हो जाएगी 4i नॉट। ये जो मैंने रेड लाइन इतनी थिक बना दी है, आपके पास कोई शार्प बाउंड्री नहीं है। शार्प बाउंड्री का मतलब है जैसे आप कंप्यूटर में अपना जो ग्राफिक ऑप्शन होता है, राइट क्लिक करते हो, राइट क्लिक करने के बाद ग्राफिक ऑप्शन, तो एक वो ब्लैक और व्हाइट का वो नहीं आता, बार आता है कलर वाला, उसमें बार में अगर आप कर्सर मूव कराओगे तो वो धीरे धीरे क्या होता है, 0 से क्या आपका व्हाइट से करते करते क्या हो जाता है? डार्क। याद है ग्राफिक ऑप्शन होता है कंप्यूटर में। यस सर। यस सर। ग्राफिक में कलर आएंगे, कलर्स में जब जाओगे तो अगर आप ब्लैक एंड व्हाइट चूज करते हो तब देखना कि उसमें व्हाइट से वो कहाँ जाके ब्लैक हो जाता है, ब्लैक से कहाँ जाके व्हाइट हो जाता है, वो शार्प बाउंड्री नहीं होती। या सिंपल से एक काम करो, अपना ग्राउंड पे क्या करो, ग्राउंड पे ऐसे है ना, एक व्हाइट पाउडर ले लो, एक ब्लैक पाउडर ले लो, ठीक है। ऐसे व्हाइट पाउडर को ऐसे लाइन में रख दिया, ब्लैक को रख दिया, व्हाइट को रख दिया, ब्लैक को रख दिया, फिर व्हाइट को रख दिया, फिर ब्लैक। ऐसे आपने पाउडर की ऐसे लाइंस बना ली। अब क्या, आप उस पर थोड़ा फूंक मारो, फूंक मारोगे तो क्या होगा कि जो ब्लैक और व्हाइट है वो आपस में थोड़ा सा क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। यस सर। समझ पा रहे हो? यस सर। जिस आपकी जेब्रा क्रॉसिंग जो होती है उसमें तो क्या प्रॉपर थिकनेस है,
पूरा ब्लैक स्ट्रिप है, फिर व्हाइट स्ट्रिप है, फिर ब्लैक स्ट्रिप है, व्हाइट स्ट्रिप है। एक आपको जो जहाँ ब्लैक और व्हाइट मिल रहे होते हैं ना, जब टाइम के साथ साथ वो जो आपकी जेब्रा क्रॉसिंग जो वो फेड होने लग जाती है, तो जो आपकी बाउंड्री है ब्लैक और व्हाइट की, वो डिसॉल्व होने लगती है, आपस में एक दूसरे से मिक्स होने लगेगी। तो या फिर आपने इस तरह से ब्लैक पाउडर रखा, व्हाइट पाउडर रखा, आपने फूंक मारी, फूंक मारी तो क्या होगा, वो थोड़ा कलर आपस में एक दूसरे से क्या होगा, मिक्स होगा। और जो व्हाइट का जो एकदम सेंट्रल पार्ट है वो क्या रहेगा, व्हाइट रहेगा। तो जैसे आप ब्लैक की तरफ जाओगे तो वो धीरे धीरे लेस व्हाइट होता रहेगा, और लेस व्हाइट होते 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 वो आप ब्लैक पे पहुंच जाओगे, एग्जैक्टली ब्लैक के सेंटर। ब्लैक ही हो जाएगा। तो बाउंड्री डिफाइन नहीं है, तो ऑब्वियसली आपकी ग्रेजुअल चेंज आ रहा है 4 आई नोट से 0 की तरफ, फिर 0 से 4 आई नोट की तरफ। ये वो पॉइंट है जहां पाथ डिफरेंस 0 है, इसको बोलते हैं सेंट्रल ब्राइट। अब सेंट्रल ब्राइट का मतलब स्क्रीन का सेंटर नहीं हुआ, याद रखिएगा। सेंट्रल ब्राइट होता है वहां जहां पाथ डिफरेंस क्या हो, 0। दिस इज योर स्मॉल डी, दिस इज योर कैपिटल डी, ठीक है। अच्छा, जो सेंट्रल ब्राइट के इधर जाओगे तो ये क्या है मेरा फर्स्ट डार्क, दिस इज योर सेकंड डार्क, यहाँ होता दिस इज योर थर्ड डार्क। ये क्या है, सेंट्रल के बाद फर्स्ट ब्राइट, ऐसे ये फर्स्ट डार्क, फर्स्ट ब्राइट, ऐसे ही दोनों तरफ काउंट होते हैं। सर हाँ, सर मतलब ऐसा जरूरी तो नहीं कि सेंट्रल ब्राइट के ऊपर और नीचे सेम नंबर ऑफ फ्रिंजेस होंगी, मतलब जो ये बैंड्स बनेंगे। क्यों, आप जितना ऊपर देख रहे हो सेंट्रल ब्राइट के, उतना ही नीचे वाले पोर्शन सेम मिल जाएंगी। छोटी ली तो ये भी क्या है, अप टू इन्फिनिटी तक फैला हुआ है, ये भी अप टू इन्फिनिटी तक फैला हुआ है। रियल लाइफ में क्या होगा, 4-5 फ्रिंजेस के बाद ये पैटर्न बहुत ही मतलब कम हाँ, दिखना बंद हो जाएगा। बहुत ही वीक हो जाता है। ओके सर। तो ये नोट करो, जब तक मैं इसमें कुछ जो रियल डायग्राम्स है वो मैं ऐड करता हूँ। सर हम्म, सर हमने अभी सोर्स स्लिट और डबल स्लिट को पैरेलल लिया हुआ है ना। सोर्स स्लिट को, हाँ सर सिंपली, अगर नहीं देखो सिंपली मुझे मतलब यहाँ टेढ़ा लगेगा तो कुछ और आएगा, सेंटर ब्राइट कुछ और हो जाएगी। यहाँ पर मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट कि भाई ये मैंने आपका सोर्स ऐसे रख दिया, यहाँ से जो लाइट आ रही है और यहाँ से जो लाइट आ रही है वो अभी क्या है, सिमेट्रिकली है। यार स्क्रीन का सेंटर ब्राइट कब बनेगा, जब वहां पर जब लाइट पहुंचेगी सोर्स से चल के, वो लाइट का पाथ डिफरेंस क्या हो, 0 हो। तो सोर्स अगर यस सर। सिमेट्रिक है तो S1 और S2 बराबर हो गए, फिर S1 से सेंटर की लाइन और S2 सेंटर लाइन, ये टोटल S से सेंटर की लेंथ और इससे नीचे से सेंटर की लेंथ बराबर, तो ये पाथ डिफरेंस। अगर सोर्स को यहाँ की बजाय आप सोर्स को यहाँ रख दोगे दोस्तों, आपकी फिर क्या कहती है, ये लेंथ सेंटर तक कम है और नीचे लेंथ सेंटर तक ज्यादा है। Yes. तो पार्ट डिफरेंस यहाँ तो 0 नहीं है, 0 कहाँ होना चाहिए, स्क्रीन से थोड़ा ऊपर है, स्क्रीन से थोड़ा नीचे, नीचे ऑब्वियसली। भाई ये ऑलरेडी ज्यादा चल चुका है S2 तक पहुंचते पहुंचते, अब S2 को कम चलाओ और S1 को ज्यादा चलाओ, समझे कि टोटल लेंथ S1 पॉइंट S2 पॉइंट लेंथ बराबर है पार्ट डिफरेंस 0, उससे बोलेंगे सेंट्रल ब्राइट। और उसके ऊपर नीचे पहला ब्राइट, पहला डार्क, पहला डार्क मतलब पहला डार्क, पहला ब्राइट, पहला फिर दूसरा डार्क, दूसरा ब्राइट, एंड सो ऑन, ऊपर नीचे दोनों चालू हो जाएंगे वहां पर। सर मैं कुछ और कहना चाहता था। हम्म, सर जो ऊपर वाला डायग्राम है
उसमें हमने सोर्स स्लिट और डबल स्लिट की जो स्लिट्स की जो विड्थ नहीं, जो होल है वो पैरेलल है। हाँ टेढ़ा कर दोगे, ये कह रहे हो? यस सर। जिस किसी और शेप की बजाएगी। ओके सर। ठीक, आगे बढ़े। एक सेकंड होल्ड भी लग ना, कुछ डायग्राम यहाँ ऐड कर रहा हूँ। जो आपको जो रियल में जो दिखाई देगा वो कैसे दिखाई देगा आपको? सर आपने स्क्रीन शेयर ऑफ करी हुई है? हाँ हाँ हाँ। सर सर आप एक ये भी कर सकते हैं, जैसे आप अगर आपको किसी चीज की एनिमेशन की लोड होती है तो सर वो भी आप नोट्स में ही लगा दिया करो, उससे सर कंसेप्ट थोड़ा स्ट्रांग हो जाएगा। सर स्क्रीन यूट्यूब शेयर लिंक, कर दिया करो। सर वन नोट में ऑप्शन होता है यूट्यूब लिंक डालने का, फिर वो वीडियो उधर से ही प्ले हो जाती है। ऐसा? यस सर। ठीक है, ये देखो और सर इस वाली नोटबुक का लिंक शेयर कर दो। हाँ लिंक तो चलो मैं शेयर कर ही दूंगा। एक सेकंड बस होल्ड करना यार। देखो इमेज ही नहीं आ रही है इसमें तो यार। अच्छा मैं वैसे ही शेयर कर देता हूँ। ये एनिमेशन दिख रहा है क्या? यस सर। देखो जो भी कलर यूज करे उसका एक ब्राइट दिख रहा है। देखो ये जो सेंट्रल पार्ट है, ये वाला पार्ट, यहाँ इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है। इसके बाद इंटेंसिटी क्या होती है? एक ना अपनी थिकनेस को भी नोटिस करना। सारे देखो इसकी इनकी थिकनेस अलग अलग। थिकनेस का मतलब क्या है कि देखो ये जो इसका ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, और ये इसका सेंट्रल पार्ट देखो, ये गैप बढ़ता जा रहा है। जब ये गैप था, ये गैप और बढ़ा, ये गैप और बढ़ा। रेड में गैप सबसे ज्यादा है।
ब्लू में और बड़ा, ग्रीन में और बड़ा, येलो में और बड़ा, रेड में सबसे ज्यादा ये गैप दिख रहा है। गैप, ये गैप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है भाई? तो लैम्डा सेंट्रल ब्राइट और फर्स्ट ब्राइट। हाँ मतलब सेंट्रल ब्राइट और फर्स्ट ब्राइट के जो ना ये एकदम फर्स्ट ब्राइट के पीछे गैप देखो, ये वाला गैप, ये गैप थोड़ा ऊपर चला गया, ये लाइन ऊपर चली गई। ये वेवलेंथ की वजह से है सर। हाँ वेवलेंथ चेंज हो रही है ना। ठीक है, समझ आया? यस सर, थैंक यस सर। और ये डायग्राम ये भी देखो, ये देखो ना, इसमें उन्होंने क्या दिखाया है आपको, देख के समझ आ रहा है कि ये पूरी व्हाइट नहीं है। व्हाइट की देखो धीरे धीरे क्या हो रही है, ये एकदम सेंट्रल पार्ट, ये 4 आई नोट है, राइट। 4 आई नोट से इंटेंसिटी कम होते होते देखो ये वाला जो सेक्शन, ये वाला सेगमेंट दिख रहा है, ये वाला, जैसे इसकी क्या है थिकनेस, जो व्हाइट है, व्हाइट की ब्राइटनेस कम 4 आई नोट से कम होते 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 क्या हो गई, 0 हो गई है। फिर बढ़ने लगी, फिर 0 होने लगी, एंड सो ऑन। ठीक है सर आप पिछले में जो गैप दिखा रहे थे वो किस चीज को indicate कर रहा था? फर्स्ट ऑफ ऑल पहले ये बताओ, ये समझ में आया? 4 आई नोट 0, 4 आई नोट 0, और 4 आई नोट से इंटेंसिटी ग्रेजुअली डिक्रीज होते होते देखो ये वाला सेगमेंट दिखा दे रहा है बीच में। अब यहाँ से आपको Yes. लगा कि ये थोड़ा डार्क होने लगा है, एक्चुअली में डार्क होते 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 एकदम 0, फिर डार्कनेस बढ़ते 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 देखो ये थोड़ा ब्लैक है, ब्लैक से हल्का सा व्हाइट इशू हुआ, और व्हाइट इशू हुआ, और व्हाइट इशू हुआ, और व्हाइट इशू करते करते 4 आई नोट, फिर 0 एंड सो ऑन, राइट। दो कंसेक्यूटिव ब्राइट या दो कंसेक्यूटिव डार्क के बीच की जो गैप होती है उसे क्या बोलते हैं, फ्रिंज विड्थ। दो कंसेक्यूटिव ब्राइट, ये और ये, दो कंसेक्यूटिव ब्राइट या दो कंसेक्यूटिव डार्क के बीच की गैप को बोलते हैं फ्रिंज विड्थ, ऑलराइट। और उन्होंने यहाँ साइड में फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला निकाला है। फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला है लैम्डा डी बाई डी। तो दो कंसेक्यूटिव ब्राइट के बीच की डिस्टेंस या दो कंसेक्यूटिव डार्क के बीच की डिस्टेंस किसके प्रोपोर्शनल हो गई, वेवलेंथ। यस सर। यस सर। यहाँ देखो वेवलेंथ बढ़ती जा रही है, गैप यस बढ़, सर। डेल्टा एक्स बढ़ा, डेल्टा एक्स और बढ़ा। आप या तो देखो ब्राइट पे इसका इसका सेंटर और इसका सेंटर ब्राइट पे फोकस कर लो, या फिर सिंपली देखो आपको डार्क दिख रहा है, ये डार्क है और ये डार्क है, डार्क डार्क, इन दो डार्क के बीच में भी गैप बढ़ रहा है, दिख रहा है, ये डार्क Yes. डार्क, यस सर। आप एक दूसरे से दूर जाते जा रहे हैं। डन। फिर एक ये डायग्राम देखिएगा जिसमें ये बना देते हैं, जो कि गलत है, लेकिन बहुत सारी जगह आपको ये डायग्राम भी दिख जाएगा। आपको उसको इस डायग्राम को ऐसे इंटरप्रेट नहीं करना है, जैसे कि ये वाला डायग्राम, जैसे ये बनाया उन्होंने। ये डायग्राम करेक्ट नहीं है, करेक्ट क्यों नहीं है? शार्प Sharp boundaries Sharp define boundaries. यस क्या सर। बाउंड्री बनाई हुई है, मतलब दिखा देते हैं, ब्राइट है, डार्क है, ब्राइट है, डार्क है, ब्राइट है, डार्क है। एक्चुअल में क्या है, शार्प बाउंड्री नहीं है, एक्चुअल में ये बना हुआ है, एक्चुअल में ये है, एक्चुअल में ये वाला। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। yes sir. चलिए आप इस डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखो, ऐसे जैसे ये कोई पॉइंट है ना, जैसे ये वाला कोई पॉइंट है, इस पॉइंट में इंटेंसिटी ये वाला पॉइंट में 4 आई नोट भी हो सकती है, 4 आई नोट भी हो सकती है,
यहाँ पर इंटेंसिटी आपकी 0 भी हो सकती है और यहाँ इंटेंसिटी 0 से 4 9 के बीच में कुछ भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन यहाँ का फेज डिफरेंस कितना है ना। इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या था? आइडेंटिकल है तो फॉर्मूला क्या था? 4I0 cos स्क्वायर डेल्टा बाय 2। डेल्टा 5/2। अब डेल्टा 5 क्या पार्ट डिफरेंस, अगर पार्ट डिफरेंस 0 हो गया तो यहाँ बनेगी इंटेंसिटी 4I0, जैसे यहाँ दिखाया 4I0। अगर डेल्टा 5 सब उस पे पार्ट डिफरेंस पे, डेल्टा 5 कैसे निकालोगे? पार्ट डिफरेंस से निकालोगे। यस सर। क्या था? के डेल्टा एक्स था ना। यस सर। ए डेल्टा एक्स। डिफरेंस यहाँ पार्ट डिफरेंस का मतलब कि ये लेंथ और ये लेंथ का जो डिफरेंस अगर वो लैम्डा का मल्टीपल है तो यहाँ बनेगा 4I0। लैम्डा बाय 2 का मल्टीपल है तो बनेगा का ऑड मल्टीपल है तो बनेगा 0। और अगर इसके अलावा कोई और पार्ट डिफरेंस तो इंटेंसिटी 0 से 4I0 के बीच में कुछ ना कुछ। वेरी गुड। जैसे इस पॉइंट को जरूर थोड़ी अब यहाँ लो, ये पॉइंट तो इस यहाँ रैंडम यहाँ कहीं हो सकता था, यहाँ कहीं। तब आपका पर्पस क्या? ज्योमेट्री लगा के आपको ये लेंथ और ये लेंथ का डिफरेंस निकालना है। तो मान लो ये जो पॉइंट है वो पॉइंट यहाँ से क्या है? थीटा दूरी पे। देखो कंडीशन गिवन है, जो स्क्रीन की दूरी है वो इन दोनों दूरी से ये mm में होता है स्मॉल d, और ये मीटर्स में होता है। तो बेसिकली ये इस दूरी कंपेरिजन में दूरी क्या है? 1000 टाइम्स ज्यादा, तो ये दूरी से बहुत बड़ी है। तो ये पॉइंट लिया, ये एंगल क्या है? थीटा है। तो अब आप पहले से तो इसको सेंटर मानते हुए क्या करो? इस लाइन का एक आर्क कट करो। जब आर्क कट करोगे तो ये लेंथ और ये यहाँ तक की लेंथ बराबर हो जाएगी। यस सर। यस सर। तो ये जो दूरी बचेगी वो एक्स्ट्रा दूरी हो गई। अच्छा, ये जो इस पर आर्क कट करोगे वो इस पर 90 डिग्री पे आएगा नहीं आएगा? यस आएगा ना। ये थीटा, तो ये कितना बचा? ये जो बचा 90 माइनस थीटा। ये बात बताओ, अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। कैसे करते हैं, चलो डिस्कस। यहाँ तक डायग्राम समझ में आ गया वैसे? यस सर। Yes, sir. यहाँ तक चले गए। तो मान लो कोई भी एक रैंडम पॉइंट लिया, ये कोई रैंडम पॉइंट, ना तो वो ब्राइट है ना डार्क है, मुझे पता करना है यार इंटेंसिटी कितनी है। यहाँ इंटेंसिटी 4I0 0 कुछ भी हो सकती है। तो आपने क्या किया भैया, मैं क्या देखता हूँ कि यहाँ से जब मैं स्टैंडर्ड YDC सेटअप बोलता हूँ, तो मेरा एक स्टैंडर्ड YDC सेटअप है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड YDC सेटअप का मतलब क्या है मेरा, कि जो मेरा सोर्स है वो S1 S2 के रिस्पेक्ट में कैसे रखा गया है? सिमेट्रिक रखा गया है। ऑलराइट, मतलब जब लाइट सोर्स से S1 में पहुंचेगी और इस सोर्स से S2 में पहुंचेगी तब तक लाइट के बीच में कोई पार्ट डिफरेंस इंट्रोड्यूस नहीं होगा। नहीं होगा। नहीं. ठीक है। अब देखिए, मुझे इस पॉइंट बताना था कि क्या है। मैंने इस पॉइंट को कुछ नाम दे दिया, से वो पॉइंट है P। जिस पॉइंट की आप बात कर रही है वाला पॉइंट है P। मुझे पार्ट डिफरेंस निकालना है। आपने क्या किया एक बात बताओ, और मुझे क्या गिवन है? मेरी कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो D है, जो कैपिटल D है मेरा, वो स्मॉल d से बहुत बड़ा है। तो देखो अब मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट P की लोकेशन में कैसे डिफाइन करूंगा? मैं सेंट्रल पॉइंट लाइन ना, इस सेंट्रल लाइन से एक लाइन ज्वाइन कर दूंगा, ये वाली लाइन। तो मान लो वो एंगल क्या है? थीटा है, ठीक है। तो इस P पॉइंट की लोकेशन कैसे पता लगेगी? मैं थीटा चेंज करता जाऊंगा, तो क्या मैं स्क्रीन के अलग अलग पॉइंट पे जाके बैठ जाऊंगा? यस सर। सेंटर राइट पे चला गया तो थीटा कितना हो गया? 0। अगर मैं स्क्रीन पे सेंटर से बहुत दूर चला जाऊं तो थीटा बढ़ते बढ़ते क्लोज तो क्या हो जाएगा? 5/2। तो ये जो S1P है, S1P को मैंने, इस रेड डॉट को मैंने सेंटर माना। अब S1P से मैंने क्या किया, एक आर्क खींची। वो आर्क कैसे बनेगी? ये क्या हो गया? 90 हो गया। एक बात बताओ, ये पॉइंट है, इसको आर्क बनाओगे तो ये आर्क बनेगी ऐसे। लेकिन अगर ये पॉइंट बहुत ही पास ले लिया गया तो ये आर्क क्या बन जाएगी? स्ट्रेट पार्ट बन जाएगा नहीं बन जाएगा? Yes. ये क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा, राइट? यस सर।
चलिए अब देखो यहाँ पे चलेंगे। अब ये बताओ, ये 90 है, ये वाला एंगल भी क्या है 90। भाई? यहाँ तक भी तो आर की है, आर मतलब सॉरी मतलब यहाँ तक भी तो ये S1P, ये लेंथ, यहाँ तक की लेंथ और यहाँ तक की लेंथ बराबर है, नहीं है? यस सर। Yes, sir. मैं कहता हूँ अब डायग्राम थोड़ा सा और बड़ा बना देता हूँ। कोई पॉइंट लिया, ये S1 है, यहाँ पे देखो ये एंगल थीटा है, दिस एंगल इज 90, दिस एंगल इज आल्सो 90। क्यों ऐसा क्यों भाई? ये S1P, ये वाला पॉइंट P और ये वाला पॉइंट P तीनों बराबर लेंथ के हैं क्या? यस सर। जैसे ये यहाँ से लेके ये एक रेडियस है, वैसे ये भी तो एक Radius. अच्छा ये 90 माइनस थीटा बचेगा, ये कितना बचेगा थीटा। Theta. या मैं इसको अप्रोक्सीमेटली ऐसे सोच सकते हो कि जो तीन S1 है ये पॉइंट है और S2 है, दे आर वेरी वेरी क्लोज टू ईच अदर। रीजन भी क्योंकि ये जो दूरी थी डी ये बहुत ही ज्यादा है और ये जो दूरी है ये बहुत ही कम है। तो P पे बैठ के देखोगे तो आपको ये पॉइंट और ये पॉइंट बहुत ही पास पास दिखाई देंगे क्या? तो अगर ये लाइन थीटा बना रही है तो ऑब्वियसली ये लाइन भी कितना बना रही होगी थीटा, और ये भी अप्रोक्सीमेटली कितना बना रही होगी थीटा, है ना भाई? ये पॉइंट और ये पॉइंट दे आर एक्सट्रीमली क्लोज टू ईच अदर। Yes, sir. यस सर। तो ये थीटा है तो ये ऑलमोस्ट ये सारे एंगल क्या है Theta. ये थीटा, तो ये कितना बचा 90 minus theta. माइनस थीटा। तो ये कितना बचा थीटा। थीटा। हाँ, ऐसे सोच लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से बताओ क्या आ रहा है आपके पास? तो ये जो लेंथ है, ये जो पार्ट डिफरेंस है ये कितना है डी साइन थीटा। Sin theta. थीटा ही ले लेंगे साइन थीटा को। यस सर। जो पार्ट डिफरेंस क्रिएट हुआ है मतलब S2P माइनस S1P का पार्ट डिफरेंस बोल रहे हो, दैट इज डी ऑफ साइन थीटा। अच्छा ये पॉइंट ऊपर की बजाय नीचे होता तो अब S2P छोटा हो जाता है और S1P बड़ा। पार्ट डिफरेंस लिखते हैं S1P माइनस S2P, दैट इज अगेन डी साइन थीटा। ठीक है ना? अब देखिए, अब मुझे पता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जो डी है, डी बहुत कैपिटल डी बहुत बड़ा है स्मॉल डी से, इसलिए मैंने ये एंगल थीटा माना तो ये वाला एंगल भी थीटा मान लिया। ये बचा 90 माइनस थीटा, ये बचा थीटा, ये आया डी साइन थीटा। जो डी साइन थीटा की कंडीशन आई ये किसकी वजह से आई है? डी कैपिटल डी का। नाउ अब जो पॉइंट P है, नाउ दिस पॉइंट P इज क्लोज टू द सेंटर। नाउ इफ थीटा इज स्मॉल, थीटा स्मॉल का मतलब क्या है? दैट इज पॉइंट जो P है दैट इज क्लोज टू द सेंटर ऑफ द स्क्रीन। ये मतलब हुआ क्या? यस सर। आंसर क्या लिख सकता हूँ मैं?
या थीटा बहुत छोटा होगा। tan थीटा लिख सकता हूँ क्या? यस सर। तो दो चीजें हैं, पहला क्या है कि पार्ट डिफरेंस मैंने निकाल लिया। पार्ट डिफरेंस मेरा क्या आ रहा है? डी साइन थीटा। अब डी साइन थीटा को भी अगर मैं tan थीटा तब पुट कर सकता हूँ जब पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन का स्क्रीन के बहुत पास है। सबसे पहले क्या है, जब मैं स्टैंडर्ड YDC बोलूँ, स्टैंडर्ड YDC बोलूँ तो मतलब क्या, जो मेरा सोर्स स्लिट है, मतलब इसके स्पेस में कहीं भी अगर सोर्स रखा होगा तो सिमेट्रिक रखा हुआ है, तो लिखिए सबसे पहले तो कंडीशन ऑफ मैक्सिमम। कंडीशन ऑफ मैक्सिमम का तो जो पार्ट डिफरेंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? n lambda। पार्ट डिफरेंस 0 हो जाए, लैम्डा हो जाए, 2 लैम्डा हो जाए, 3 लैम्डा हो जाए एंड सो ऑन। तो यहाँ पार्ट डिफरेंस क्या है? डी 0 लैम्डा एंड सो ऑन। क्या लिखता हूँ इसको? एन लैम्डा लिख सकता हूँ क्या? है ना? एन की वैल्यू क्या है? अच्छा 0 डाल दूंगा तो कौन सा ब्राइट मिलेगा मुझे? सेंट्रल। Central bright। एन बराबर 1। एक बात बताओ, सबसे कम पार्ट डिफरेंस कहाँ पर है? सबसे कम पार्ट डिफरेंस सेंटर पे यस 0। और जैसे जैसे दब जाओगे वैसे वैसे क्या हो जाएगा? पार्ट डिफरेंस इंक्रीज। बट पार्ट डिफरेंस आपने लिखा है डी साइन थीटा, जैसे ऊपर जाओगे वैसे वैसे थीटा बढ़ता जाएगा, पार्ट डिफरेंस बढ़ता जाएगा ना? यस आपने डी साइन थीटा, जैसे जैसे ऊपर जा रहा है वैसे वैसे थीटा बढ़ता जा रहा है, पार्ट डिफरेंस बढ़ता जा रहा है। तो पहले पार्ट डिफरेंस 0 था, तो 0 से पार्ट डिफरेंस बढ़ते बढ़ते लैम्डा बाय 2 भी हुआ होगा, लैम्डा बाय 2 से लैम्डा भी हुआ होगा, लैम्डा से 1.5 लैम्डा हुआ होगा, 2 लैम्डा होगा, 2.25 हुआ होगा, 2.3 हुआ होगा, 2.4 हुआ होगा, 2.5 हुआ होगा, 2.6 हुआ होगा, 2.7, 2.8, 2.9, फिर 3 लैम्डा हुआ होगा, राइट? जैसे 3 लैम्डा हुआ फिर से ब्राइट मिल गया, फिर 3.1 लैम्डा पे ब्राइटनेस कम हुई, 3.2 लैम्डा ब्राइटनेस और कम हुई, 3.3 लैम्डा ब्राइटनेस और कम हुई, 3.4 लैम्डा ब्राइटनेस और कम हुई, और 3.5 लैम्डा पे क्या हो गया एग्जैक्टली? 0। फिर 3.6 पे ब्राइटनेस बढ़ने लगी, 3.7 पे और बढ़ी, 3.8 पे और बढ़ी, 3.9 पे और बढ़ी, और 4 लैम्डा पे फिर से क्या हो? 4i0। तो जैसे जैसे बढ़ रहा है, एक बात बताओ, यहाँ पार्ट डिफरेंस क्या होना चाहिए यहाँ डार्क करने के लिए? ये पार्ट डिफरेंस 0 है, तो पहला डार्क कब आएगा? lambda by 2। लैम्डा बाय 2। 0 से बढ़ते बढ़ते लैम्डा बाय 2। और ये पहला ब्राइट कब आएगा? लैम्डा ये किस पे आएगा? 1.5। 1.3 लैम्डा। किस पे आएगा? 2 लैम्डा। ये पहला ब्राइट आया तो लैम्डा पे, दूसरा ब्राइट आया 2 लैम्डा पे, तीसरा ब्राइट आया 3 लैम्डा। n के लिए 1 डाल दूंगा, मतलब पार्ट डिफरेंस जब लैम्डा के बराबर है। ये क्या है? फर्स्ट ब्राइट। ये क्या है? second bright। मैंने तो जब भी आपको बोलेगी 7th ब्राइट कहाँ बन रहा है, 7th ब्राइट की लोकेशन क्या, डायरेक्टली n के लिए क्या डाल दो? 7 लैम्डा। समझ आ रही है बात? यस सर। कंडीशन ऑफ मिनिमम आपने बोला जो पार्ट डिफरेंस होना चाहिए, पहला कहाँ है? lambda by 2। देखो उसका अगला क्या आएगा? ये लैम्डा बाय 2, फिर लैम्डा, फिर अगला क्या है? 3 lambda by 2। तो जैसे ऊपर है वैसे नीचे है, एंड सो ऑन है क्या? इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 2n minus 1/2। lambda by 2। अब लोग से 2n + 1 भी तो हो सकता था, n के लिए 0 से चालू कर दो भाई, 2n + 1 ले लूं और n के लिए 0 से चालू कर दूं, तब भी तो बात बन जाती। यस बट मुझे पता है ऐसे क्यों लिया, क्योंकि मुझे मैं चाहता हूँ मैं n के लिए डालता जाऊं। ये क्या है? इसमें 1 n के लिए 1 डालोगे तो क्या मिलेगा? फर्स्ट dark। 2 डाल दो सीधा, क्या मिल जाएगा? second dark। आपके ऊपर आप कैसे याद रखना चाहते हो।
तो अगर मैं डी साइन थीटा की वैल्यू मुझे पता है 2 माइनस लैम्डा बाय 2, आपसे डायरेक्टली पूछे 11th डार्क है तो डायरेक्टली एन की वैल्यू क्या डालनी है आपको 11 11 नंबर का डार्क पूछा गया है वो नंबर डालना है इस फॉर्मूले में। पहले वाले में जिस नंबर का ब्राइट पूछा गया बस सिंपली वही नंबर डालना है ना। तो जहां आपका पार्ट डिफरेंस ये हो जाएगा बात बन जाएगी। आहो इंटेंसिटी में फिर लिख देता हूँ 4I0 cos स्क्वायर यह है। अब पूछा जाता है कि जैसे अभी आपने वो एनिमेशन देखा था उसमें क्या था, दो डार्क के बीच में दो ब्राइट के बीच में गैप निकाल रहे थे क्या? गैप बढ़ रहा है। तो सबसे पहले तो मैं लोकेशन ऑफ ब्राइट निकाल लूं। लोकेशन ब्राइट निकालना है। अच्छा लोकेशन ब्राइट निकालने के लिए अब देखो यहाँ पर काम आएगा थीटा इज स्मॉल, तो डी साइन थीटा क्या बन गया डी टेन थीटा एन लैम्डा के बराबर है। डायग्राम में देखो टेन थीटा किसके बराबर होगा y by d capital D. y by d। यस तो ये तो एन की लोकेशन जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी एन लैम्डा कैपिटल डी बाय डायरेक्टली। अच्छा पहला ब्राइट कहाँ आएगा एन की वैल्यू 1 डाल दो, दूसरा ब्राइट कहाँ आएगा एन की वैल्यू 2 पे डाल दो, तीसरा कहाँ एन की वैल्यू 3 डाल दो। ऐसे ही है लोकेशन ऑफ। सर एक बार डायग्राम दिखा दो एक बार। दिखा रहा हूँ मैं। ब्राइट को क्या बोलते हैं मैक्सिमा और डार्क को क्या बोलते हैं मिनिमा। ठीक है सर देख लो। लोकेशन ऑफ डार्क टेन लगा सकते हैं y by d एन डार्क की पोजीशन क्या आएगी देखो कुछ नया नहीं किया है, सिंपली जो भी कंडीशन ऑफ डार्क के ब्राइट उसको क्या किया कैपिटल डी बाय स्मॉल डी से कैपिटल डी बाय स्मॉल डी से क्या किया बस मल्टीप्लाई। सर ये तो इनफाइनाइट को नहीं टेंड कर जाएगा। बोला तो क्यों नहीं करेगा करता रहेगा। तो रियलिटी में थोड़ी वहां तक होती है, तो छोटी के लोग हैं ना हम। तो ये जो फॉर्मूला लगा रहे हो ये बात बताओ साइन थीटा को टेन थीटा कब रख पा रहे हो जब थीटा बहुत स्मॉल है। थीटा बहुत स्मॉल हो। अब इसे आप देख भी सकते हो देखो पहला ब्राइट की लोकेशन क्या है, पहला ब्राइट की लोकेशन क्या है लैम्डा कैपिटल डी बाय ब्राइट की 2 लैम्डा डी 2 lambda d. तीसरे की 3 लैम्डा डी बाई टी। लैम्डा डी बाई टी। तो किन्हीं दो कंसेक्यूटिव ब्राइट के बीच का गैप पूछो तो बराबर आ रहा है। यस सर Yes, sir. यस सर। अब दूसरे तीसरे गैप तीसरे चौथे गैप चौथे पांचवे गैप एंड सो ऑन। पक्का? यस सर। अच्छा एक बात बताओ बट अगर ये साइन थीटा टेन थीटा बराबर नहीं होता तो ये यहाँ पर इसको मैं y by d नहीं लिख पाता। हाँ जी सर। यस पहले तो मैं d साइन मैं ये चीज जरूर लगा पाता कि यहाँ पे d जो d साइन थीटा वो किसके बराबर है Lambda. एन लैम्डा। पार्ट डिफरेंस d साइन थीटा है ये किसकी वजह से है कि कैपिटल D माइनस स्मॉल d से काफी बड़ा है। उस कंडीशन ने इंश्योर किया कि आप पार्ट डिफरेंस लिख सकते हो d साइन थीटा। फिर अगर पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन बहुत पास है वो कंडीशन क्या इंश्योर कर रही है कि आप साइन थीटा क्या लिख सकते हो Tan theta. जब इसके दूर जाते जाओगे आप साइन थीटा को tan थीटा से रिप्लेस नहीं कर सकते। नहीं कर पहले आप d sin थीटा इक्वल टू m लैम्डा यूज करके मान लो आपको पूछा गया 12वां मैक्सिमा की लोकेशन क्या है तो आइडियली तो आपको d sin थीटा लिखना चाहिए 12 लैम्डा, वहां से sin थीटा निकालना चाहिए। sin थीटा से क्या आएगा थीटा और थीटा से क्या आएगा tan थीटा। tan थीटा अब तो भी tan थीटा आ रहा है y by d इक्वल तो मान लो ये एंगल 30 डिग्री आ गया है तो y by d इक्वल टू क्या लिखोगे tan 30 डिग्री है ना। यस
अब मुझे समझ में आ रहा है कि जब मैं जैसे जैसे दूर बताते जाऊंगा, ये साइन थीटा को tan थीटा नहीं लिख सकते, इसको y बाय डी नहीं लिख सकते। तो जो गैप आएगा वो गैप बराबर रहेगा या वो नॉन लीनियरली होगा? नॉन नॉन लीनियर। भाई आपने डी साइन थीटा लिखा 12 लैम्डा, वो आया 30 डिग्री, और फिर डी साइन थीटा लिखा 13 लैम्डा, फिर डी साइन थीटा लिखा आपने मान लो 14, 15, 16, तो वहां से जो थीटा निकाल रहे हो, तो ये लैम्डा तो एक एक करके बड़ा हो रहा है, क्या वो थीटा बराबर एंगल से चेंज हो रहा है, अलग अलग तरीके से चेंज होगा? डिफरेंट। अलग अलग। अलग अलग होगा, तो अलग अलग होगा तो भैया वहां से आपके पास दो के बीच में जो गैप आएगा वो अलग अलग आएगा ना यार। तो ये जो दो ब्राइट आपने बनाए हैं, जो मैंने आपको डायग्राम दिखाए थे अभी, दो ब्राइट है दो डार्क है, इनके बीच में गैप बराबर बराबर होता है, लेकिन ये कब तक ये ट्रू है? जब तक ये आपके पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या हो, सेंटर के काफी आस पास हो। दूर जाओगे तो आप ये अप्लाई नहीं कर सकते। सर जैसे हम इसी फॉर्मूला में y1 देखें तो सर वो आएगा लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। सर वो तो टेंडिंग टू इनफाइनाइट है, तो मतलब हमारे जो पहला वो, यस सर, टेंडिंग टू इनफाइनाइट क्यों है? सर कैपिटल डी बहुत बड़ा है स्मॉल डी के कंपैरेटिवली। किस ऑर्डर की होती है? अच्छा सॉरी सर, वेवलेंथ बहुत कम होती भाई ये जो डी है ये स्मॉल डी क्या है, एमएम में, कैपिटल डी मीटर में, लेकिन जो लैम्डा वो क्या है, नैनोमीटर में नहीं है। यस सर। है। यस सर। चलो, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमने क्या किया, जो ये है ये क्या इंश्योर कर रहा है, जो मेरा पार्ट डिफरेंस है वो क्या है, डी साइन। अब एक बात बताओ, मैं चाहता हूँ मैं साइन थीटा को tan थीटा लिख पाऊँ, इसलिए मुझे थीटा क्या होना चाहिए, बहुत छोटा होना चाहिए। यस सर। तो अगर डी साइन थीटा की वैल्यू बहुत ही छोटी आ रही है, इसका मतलब क्या है, साइन थीटा बहुत छोटा है। यानी अगर मैं एन लैम्डा हो दोस्तों, अगर एन लैम्डा को मैं बहुत छोटा कर दूं, अगर मैं एन लैम्डा को बहुत छोटा कर दूं तो अपने आप डी साइन थीटा की वैल्यू बहुत छोटी आएगी। यस। मतलब क्या, फॉर ए गिवन डी साइन थीटा की वैल्यू बहुत ही छोटी है। इसका मतलब क्या है कि साइन थीटा tan थीटा रिप्लेस कर सकता हूँ। तो मैं क्या बोलता हूँ, यहाँ ऐसे देखो, यहाँ देखो साइन थीटा की वैल्यू क्या है, एन लैम्डा बाय डी आई क्या, ये हो गया। ये क्या इंश्योर कर रहे हैं, साइन थीटा बहुत छोटा। अच्छा इसमें भी एक चीज देखो, एन की वैल्यू क्या होगी 1 2 3 4 5 6 ऐसे कुछ होगी। यस सर। ठीक है, एक बात बताओ, अगर मेरा लैम्डा ही अपने आप में बड़ा है तो एन की आप छोटी से छोटी वैल्यू रख भी दोगे, 1 या 2 रख भी दोगे, तब भी ये नंबर ठीक ठाक है ना। तो सबसे पहले आपकी इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि लैम्डा अपने आप में बहुत छोटा हो, सच दैट कि जब उसको n से मल्टीप्लाई करो 1 2 3 4 5 6 से मल्टीप्लाई करो तब भी ये नंबर बहुत ही छोटा। हाँ। तो अल्टीमेटली मैं अपनी कंडीशन ये तो लिख ही देता हूँ, अगर ये है तो ये अपना में सफिशिएंट कंडीशन नहीं है, मैं तो कहता हूँ लैम्डा नहीं एन लैम्डा होना चाहिए। एन लैम्डा क्यों, तो लैम्डा मैंने ले लिया नैनोमीटर में, कोई दिक्कत नहीं, छोटा ले लिया बहुत, लेकिन मैं बोलो जो मैं एन है, एन क्या है, एन को क्या बोलते हैं, ऑर्डर बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर, तो होता है फर्स्ट ब्राइट सेकंड ब्राइट, इनको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर ब्राइट सेकंड ऑर्डर ब्राइट। तो अगर मैं एन की वैल्यू 1000 ले लूँ, मैं 1000वीं फ्रिंज में चला गया, तो अगेन ये नंबर हो सकता है ना कि ये मल्टीप्लाई क्या हो जाए, कंपेरेबल वैल्यू। कंपेरेबल हो जाए डी के, ताकि ये जो नंबर है ये नंबर बहुत छोटा ना है। तो एक्चुअल में तो क्या होना चाहिए, जो एन लैम्डा है वो डी से बहुत छोटा होना चाहिए स्मॉल डी से, लेकिन उसमें मैंने और बेसिक कंडीशन डाल दी कि एन लैम्डा अगर डी से बहुत छोटा है तो सबसे पहले कंडीशन है लैम्डा तो डी से छोटा बहुत छोटा होना ही चाहिए, नहीं हुआ तो एन की अगर मिनिमम वैल्यू भी रख दोगे 1 भी रख दोगे तब ये नंबर कंपेरेबल हो जाएगा। तो लैम्डा पे तो कोई स्कोप ही नहीं है कि वो डी से बड़ा डी के कंपेरेबल हो जाए, राइट। बट एक्चुअल में लैम्डा डी से बहुत छोटा होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, या एन लैम्डा डी से बहुत छोटा होना चाहिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, एन लैम्डा। एन लैम्डा छोटा होना चाहिए। बट अगर लैम्डा अपने आप में क्या है डी के कंपेरेबल है, फिर तो आपको एन देखने की जरूरत नहीं है, फिर तो आप वैसे ही बोलोगे कंडीशन वैलिड हो गई है, राइट। सबसे पहले चेक किया करो कि ये चीज ट्रू है क्या,
ये जनरली इन ऑर्डर ऑफ किस में होती है, नैनोमीटर, ये ऑर्डर ऑफ मिलीमीटर और ये ऑर्डर ऑफ मीटर। अगर ये ऐसा हो रहा है कि लैम्डा डी से बहुत छोटा और डी कैपिटल डी से बहुत छोटा है, तब आपके दिमाग में आना चाहिए कि भैया हाँ, कि पहली ये जो कंडीशन, ये कंडीशन इंश्योर करेगी मेरा पार्ट डिफरेंस डी साइन थीटा है, और अगली कंडीशन से पता लगेगा कि भाई मैं साइन थीटा को टेन थीटा से रिप्लेस कर सकता नहीं कर सकता। उसमें भी अगर एन छोटे ऑर्डर का है, 1 2 3 4 के ऑर्डर का है, फिर तो क्या ऑब्वियसली इनका मल्टीप्लिकेशन बहुत छोटा आएगा, छोटा ही आएगा। ऑर्डर बढ़ा दिया कि 1000 पे चला गया, 1500 ऑर्डर पे चला गया, कि बजाय 1001 वाला मैक्सिमा का मान रहा है, तो एक्चुअली ये नंबर मल्टीप्लाई होकर डी के कंपेरेबल हो सकता है। ये कैसे, ये 10 पर कितना होगा, -7 होगा। यस सर। ये 10 पर -7 होगा। इसको मैंने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब मैं 1000 में ही ब्राइट पे चला गया, तो क्या बना 10 पावर माइनस 10 पर -4 मतलब क्या 0.1 mm। यस सर। और ये भी डीबी किस में है, mm में। मान लो मैंने हाफ mm दिया हुआ है, हो गया ना कंपेरेबल, वो 0.1 mm, ये 0.5 mm। यस सर। और मतलब साइन थीटा 1/5 आ गया, और साइन थीटा 1/5 आपके tan थीटा के बराबर नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ। तो ये नैनोमीटर, मीटर, और ये मैं पहले नोट कर लेंगे कि लैम्डा डी से बहुत छोटा है और डी ये बहुत छोटा है। तो हाँ भाई, मैं अपनी अब मोस्ट लाइकली मैं अपना स्टैंडर्ड जो रिजल्ट है वो लगा सकता हूँ। बस ऑर्डर चेक कर लो, वो जब ऑर्डर छोटा दिया है फिर तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तो डायरेक्टली आप आराम से साइन थीटा को टेन थीटा से रिप्लेस करो। बट ऐसा नहीं है तो थोड़ा ध्यान देना। बट ये कंडीशन सबसे बेसिक कंडीशन है, और इसमें भी एक्चुअली क्या है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि लैम्डा नहीं, एन लैम्डा डी से बहुत छोटा होना चाहिए, तो फिर आप टेन थीटा रख सकते हो। आगे बढ़ो, आगे बढ़ा जाए सर। नोट करने सर ये बस एक छोटी सी चीज और लिखवाता हूँ, उसके बाद नोट करना एक बार में। दो कंसेक्यूटिव डार्क ले लो, कोई भी दो, या दो कोई भी कंसेक्यूटिव ब्राइट ले लो। अच्छा, ये तब तक की बात हो रही है जब तक कि जो मेरे ये ब्राइट और डार्क क्या है, स्क्रीन के बहुत पास में है। अब आपने देखा स्क्रीन के बहुत पास में है, तो पहला ब्राइट कहाँ आएगा, लैम्डा डी बाई डी। दूसरा कहाँ आएगा, 2 लैम्डा कैपिटल डी बाई डी। तीसरा 3 पे, चौथा 4 लैम्डा डी बाई डी पे। तो इनके बीच में गैप कितना हुआ, लैम्डा डी बाई डी का गैप चल रहा है। यस सर। या फिर डार्क बताओ, पहला डार्क कहाँ आएगा, लैम्डा बाई 2 कैपिटल डी बाई डी। दूसरा कहाँ आएगा, यहाँ बस 3 आ जाएगा, यस सर। 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। दो कंसेक्यूटिव में देखो तो पहले वाले में हाफ थी, अगले में 3/2 थी, कितना डिफरेंस हुआ, 1 का। यस सर। यस सर। उसके अगला था 5/2, उससे पहला था 3/2, 1 का। अगला था 7/2, 7/2 - 5/2, 1 का, है ना। यस सर। यस सर। as long as you are studying the pattern close to the central part, और central part नहीं बोलो तो ऐसे बोलो as long as theta is small। तो दो कोई भी दो कंसेक्यूटिव ब्राइट है, दो कोई भी कंसेक्यूटिव डार्क, इनके बीच में जो गैप होता है उस गैप को बोलते हैं फ्रिंज विड्थ। बीटा इज बेसिकली फ्रिंज। कोई भी दो कंसेक्यूटिव ले लो यार। मुझे कभी फ्रिंज विड्थ निकालनी होती है ना, तो मैं क्या करता हूँ, दो कंसेक्यूटिव ब्राइट है ना, तो एक तो मैं सेंटर ब्राइट ही मान लेता हूँ, फिर देख लूंगा पहला ब्राइट कहाँ आ रहा है, पहला ब्राइट कहाँ आ रहा है, लैम्डा डी बाई डी पे आ रहा है। कभी दो लिख लीजिए फ्रिंज विड्थ, इट इज द कंसेक्यूटिव, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ब्राइट और डार्क। It is the distance between two consecutive it is the distance between two consecutive bright और टू कंसेक्यूटिव डार्क। कोई भी nth पोजीशन ले लो, उससे एक
अगला या एक पीछे वाला, कोई भी उठा लो, उनके बीच का डिफरेंस ले लो। लैम्डा डी बाई डी आएगा, चेक कर लेना। ब्राइट में डायरेक्टली दिख ही रहा है, एक बार आएगा n और एक बार आएगा n-1, डिफरेंस क्या आ जाएगा 1। एक मान लो 5th एक 6th था, डिफरेंस होगा तो क्या बचेगा 1 ही तो बचेगा लैम्डा डी बाई डी। या दो डार्क ले लो। अब ये बताओ, वो एनिमेशन याद आ रहा होगा, तो ब्लू वाले या जो आपके पास है वॉलेट है, वॉलेट कलर का सबसे क्या होता है मिनिमम कम लेस दो ब्राइट या दो डार्क के बीच में क्या है कम था, है ना। जैसे से आप ब्लू का गैप थोड़ा बढ़ा, ब्लू से आप शायद ग्रीन की तरफ गए गैप और बढ़ा, फिर आप येलो की तरफ गए गैप और बढ़ा, फिर रेड की तरफ गए गैप और भी बढ़ गया। एक फिर से देख सकते हो, ये देखो दिख रहा है गैप पर, इन्होंने डेल्टा एक्स बनाया, डेल्टा एक्स देखो बढ़ रहा है, डेल्टा एक्स ब्लू ग्रीन येलो रेड, या दो डार्क देखो, दो डार्क अब से एक दूसरे से दूर दूर जा रहे हैं। देखो मैं यहाँ रखता हूँ, वापस एक बार आता हूँ, देखो ये था ब्राइट, अब देखो ब्राइट और दूर चला गया, ये एरो, ये जो एरो था ये रिप्रेजेंट ब्राइट कर रहा था, ये देखो ये वाला ब्राइट, ग्रीन का ब्राइट और दूर, येलो का ब्राइट और दूर, रेड का ब्राइट और दूर। और आप नोट भी करना है, जैसे क्लास ये जो कर्सर दिखाई दे रहा है ना, कर्सर ये देखो ये इसका ब्राइट रिप्रेजेंट कर रहा था आपके वॉलेट का, ठीक है। अब ये जो कर्सर ना ऑलमोस्ट रेड वाले के ब्लैक तक पहुंच जाएगा, ऑलमोस्ट देखना, ऑलमोस्ट ब्लैक के पास, देखो दिखा एग्जैक्टली डार्क के, इसके रेड वाले के डार्क के मिड पे नहीं गया, बट हाँ ये वाला एरो जो है वो ऑलमोस्ट आपको लगेगा कि वो कहाँ चला गया, डार्क वाले रीजन में एंटर कर गया है रेड के। और लॉजिकली सोचोगे तो है भी कि भैया आपका जो वेवलेंथ है ना ऑलमोस्ट हाफ का फर्क होता है, डबल होता है रेड का। रेड का क्या होता है, वॉलेट का ऑलमोस्ट डबल होता है। ये देखो कैसे, ये बात बताओ, वॉलेट का पहला क्या आएगा, वॉलेट का पहला, अगर वॉलेट यूज करो तो वॉलेट का यहाँ पहला क्या आएगा, यहाँ ब्राइट, चेक करना। ऐसे नॉर्मली रैंडमली कुछ बता रहा हूँ यार, पूरी फील के लिए, मतलब आपने वॉलेट यूज किया, इसी सेटअप में आपने बाद में रेड यूज किया, ठीक है। यहाँ क्या है वॉलेट का ब्राइट, स्क्रीन अच्छा सॉरी, अरे मैंने देखो यहाँ पर क्या है वॉलेट यूज किया, यहाँ रेड यूज किया, वो सेम सेटअप है। यहाँ वॉलेट का क्या आ रहा होगा, ब्राइट आ रहा होगा, अगला ब्राइट कहाँ आ रहा होगा, पहला ब्राइट कहाँ आ रहा होगा, एन क्यू 1 डाल दूं, यस सर, यहाँ आ रहा होगा जो ब्राइट की लोकेशन है, लोकेशन ऑफ ब्राइट वो क्या है, पहला लैम्डा डी बाय डी, दूसरा क्या है 2 लैम्डा कैपिटल डी बाई डी। इसको मैं एक बार एक्स बोल दूं क्या, यहाँ ब्राइट है, यहाँ ब्राइट है, दूरी कितनी है एक्स, दूरी कितनी है 2x 2x एंड सो ऑन, है ना। अब देखना जो रेड वाला करोगे, यहाँ ब्राइट आया, फिर रेड वाले का वेवलेंथ थोड़ा ज्यादा है तो यहाँ ब्राइट आया, इसका डार्क आएगा, यहाँ पर रेड वाले का डार्क आएगा, लैम्डा बाय 2 कैपिटल, पहला डार्क आएगा इसका, लैम्डा बाय 2 कैपिटल, लैम्डा 2 डी बाई डी, हाँ कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, स्मॉल d 2 भी था भाई, लैम्डा बाय 2, यस, ये है रेड, ये है वॉलेट, है ना। ये है क्या, अरे एक बात बताओ, तो जो रेड होता है वो 700 होता है ना,
और जो वॉयलेट होता है 400। तो यहाँ क्या रखूंगा मैं? 400 रखूंगा, है ना? तो ये 400 डी बाई डी है, मतलब यहाँ 700 रखूंगा। 350 divided. 350 divided. सही है क्या? यस। Yes. तो जहां पर आपको वॉलेट वाले का ब्राइट दिखाई दे रहा है उससे थोड़ा सा नीचे यहाँ पर डार्क दिखा रहा है रेड का। रेड का क्या दिख रहा होगा? डार्क। तो वही डायग्राम में दिखा था, जहां पर आपको दिखा था ना, जहां वॉलेट का आपको क्या रहा था, ब्राइट का मैंने कर्सर कर दिया था, थोड़ी देर बाद वो वहां पर रेड का वहां पर ऑलमोस्ट क्या आ रहा था? Dark. समझ रहे हो ना यार? यस सर। Yes, sir. बट आप ऐसे देख सकते हो रेड का पहला ब्राइट का आएगा 700 divided. 400 पे। इनका कॉमन कहाँ मैच करे? 2800 मतलब इसका जो 7th ब्राइट होगा, तो 7th ब्राइट की लोकेशन क्या होगी? 2800 डी बाई डी, 2800 डी बाई डी। और इसका 4th ब्राइट का होगा रेड का 2800 divided. मतलब ये वो लोकेशन होगी जहां पर वॉलेट भी यूज करोगे तो भी वॉलेट का भी ब्राइट है और यहाँ पर रेड का भी ब्राइट ही होगा। Bright. बाकी अदरवाइज समझ आया मैं क्या बनाना चाहता था? ये देखो, इसका जो ब्राइट है वो 400 है, 400 डी बाई डी है, और उसका एक्चुअली उसके आसपास एक्चुअली क्या है? रेड वाले का क्लोज टू डार्क है। समझ आया? यस सर। यस सर। यस सर। अब नोट कर लो एक बार इसको, जो भी नोट करना है। कहाँ से दिखाऊं डायग्राम? यहाँ तक तो नोट किया होगा सर ऊपर थोड़ा सा और। नहीं करा, ऊपर से ही नहीं करा। ऊपर से ही नहीं करा। तो फिर आज स्क्रीनशॉट खींच लेते हैं, बाद में नोट कर लेंगे। स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, बाद में नोट कर लेंगे। यहाँ से लेना है। यस सर। स्क्रीनशॉट खींच लेते हैं बस। हाँ सर, खींच लो कोई दिक्कत नहीं। सर ये वाली नोटबुक तो खुल जाएगी ना? नीचे कर दो सर। आइकन से तो लग रहा है कि ये सिंक हो रही है। देखो ये वाला जो आइकन है इसमें नहीं sir. स्टिल स्क्रीनशॉट ले लो, है ना? नीचे कर दो सर। मेरा ना थोड़ा सा एंड में जो आपने बोला थोड़ा छूट गया, एक बार बता सकते हो क्या करवा रहे थे? ऐसे बोल दो बेशक, बाकी बच्चे नोट डाउन कर लेंगे। मैं ये बता रहा था कि वॉलेट वाले की ब्राइट की लोकेशन निकाल लो और रेड वाले की डार्क की लोकेशन निकाल लो। देखो वो लोकेशन ऑलमोस्ट क्लोज आती है। ओके। ब्राइट की वॉलेट की ब्राइट की लोकेशन क्या होगी? y वाई क्या होता है? निकाल लैम्डा डी बाई डी। n लैम्डा डिवाइडेड, तो पहला जो ब्राइट आएगा वहां n के लिए 1 डाल दो और लैम्डा क्या डाल दो? 400 डाल दो। 400 क्या? और रेड वाले का पहला डार्क निकालो। डार्क की लोकेशन क्या होती है? लैम्डा बाई 2 डी बाई डी, 3 लैम्डा बाई 2 है ना? फिर 3 लैम्डा बाई 2 डी बाई डी, फिर 5 लैम्डा बाई 2 डी डी बाई बाई डी। डी। तो पहला जो डार्क आएगा वो आएगा लैम्डा बाई 2 डी बाई डी। लैम्डा इसका कितना होता है? 700 के आसपास होता है। बाई 2 करो कितना आया? वही 400 के आसपास। 350 आ गया ना? 350 आ गया। तो यानी वॉलेट का जो ब्राइट है और जो रेड का जो डार्क है वो एक्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं, मतलब एक्जैक्ट लोकेशन नहीं, लेकिन हाँ एक दूसरे की काफी क्लोज है। वही मैं आपको एनिमेशन में दिखा रहा था कि मैंने वो जैसे यहाँ पर आपके पास वॉलेट का मैक्सिमम दिखाया था, तो मैंने वहां कर्सर डाल के छोड़ दिया था, हाँ जी सर, वो तो देख लिया था। है ना? फिर उसके बाद करते हुए देखोगे तो रेड के ब्लैक के आसपास, रेड के ब्लैक आसपास डार्क रीजन में एंटर कर जाता है। एग्जैक्ट तो नहीं लेकिन डार्क में कर जाता है। कर लिया नोट दोस्त? ले लिया स्क्रीनशॉट? थैंक यहाँ तक ले लिया सर। तो लिखो अब ये बात। तो अगर मैं इस पूरे सेटअप को, जो भी मेरा स्टैंडर्ड वाईडीसी सेटअप है, तो स्टैंडर्ड वाईडीसी सेटअप को अगर मैं पूरे किसी मीडियम में इन्वेस्ट कर दूं तो फ्रिंज विड्थ में क्या होगा? लिखिए इफ सेम सेटअप is immersed
in a medium, or say in a liquid, है ना? The same center is immersed in a medium. Decrease in size. Fringe width decrease कर जाएगी definitely. Yes. Fringe width होती है lambda d by d. ये होती है fringe width आपकी. किसी मीडियम में चले जाओगे, और पता जब भी आपकी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफर करती है, कोई भी वेव जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आगे ट्रांसमिट होती है, तो क्या चेंज होता है, फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ? Wavelength. फ्रीक्वेंसी सेम रहती है. फ्रीक्वेंसी सेम रहती है क्योंकि फ्रीक्वेंसी सोर्स के ऑसिलेशन पे डिपेंड करती है. Yes. तो जब भी आप हाँ लिख लो, व्हेन लाइट एंटर्स, या लिखो व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम. व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, one medium to another medium, it is the wavelength which changes while frequency remains same. It is the wavelength which changes while frequency remains the same. Speed of light क्या होता है? Lambda f. 299792458 meters per second. One medium to another medium. It is the wavelength which changes. अब बताओ, फ्रीक्वेंसी सेम है, स्पीड ऑफ लाइट अगर म्यू से कम होगी तो ऑब्वियसली लैम्डा भी तो म्यू से कम हुआ होगा, ताकि इन दोनों का प्रोडक्ट म्यू से कम हो जाए. तो इन मीडियम जो नया लैम्डा आएगा वो क्या आएगा? लैम्डा ऑफ वैक्यूम डिवाइडेड बाय Lambda of देयरफॉर जो फ्रिंज विड्थ आएगी वो क्या हो जाएगी? फ्रिंज विड्थ डिक्रीज. हाँ लैम्डा के प्रोपोर्शनल है. लैम्डा म्यू टाइम्स कम हो गया तो फ्रिंज विड्थ भी म्यू टाइम्स कम हो गई, राइट? सिंपली एक नॉर्मल सा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन दे रहा हूँ आपके पास. स्टैंडर्ड वाईडीएसी है. जब मैं स्टैंडर्ड वाईडीएसी बोलता हूँ तो दिमाग में आना चाहिए कि सोर्स है, दोनों स्लिट्स के ऊपर सिमेट्रिक रखा गया, दोनों स्लिट्स आइडेंटिकल है. दोनों स्लिट्स आइडेंटिकल होना क्यों जरूरी है? ताकि दोनों से निकलने लाइट की इंटेंसिटी क्या हो, बराबर हो, ताकि जब आपको मिनिमा चाहिए तो मिनिमा कितना आ जाए? 0. ये है पॉइंट नंबर 1, पोजीशन ऑफ सेकंड मैक्सिमम, पोजीशन ऑफ फोर्थ मिनिमम, लास्ट है फ्रिंज विड्थ. आसान है. yes sir. ये दिख रहा है जो लैम्डा है वो आर्मस्ट्रॉन्ग में, वो स्मॉल डी से काफी छोटी आएगी. Yes sir. स्मॉल डी कैपिटल डी से एटलीस्ट 1000 टाइम्स छोटा है ना? ये बात तो जो मैंने ऑर्डर पूछे हुए, पोजीशन पूछी, उनका ऑर्डर छोटा है बड़ा है? छोटा. छोटा ही है सर. अगर एन लैम्डा, अगर लैम्डा बहुत छोटा तो एन लैम्डा भी काफी छोटा हो गया, क्योंकि एन का ऑर्डर काफी कम है. तो भाई पहले तो ये चेक किया करो कि ये कंडीशन हो रही नहीं हो रही. अब देखो अगर ऑर्डर बहुत छोटा है तो आराम से अपने स्टैंडर्ड रिजल्ट्स अप्लाई करते जाओ, राइट? क्या आएगा? डायरेक्टली एन और -3. ये आ जाएगा. यस. Yes sir. Attached from -3. फोर्थ मिनिमा क्या आ जाएगा? 7/2. 7D. किस बात है? d/2 पे, सॉरी लैम्डा बाय 2 पे. Yes sir.
मुझे इसको सॉल्व करना था और मुझे कुछ रट्टा नहीं मारना, तो मैं क्या बोलूंगा, पार्ट डिफरेंस क्या है, d sin थीटा लैम्डा बाय 2, अगला 3 lambda by 2, अगला 7 lambda by 2. ये मुझे कोड चाहिए, ये कौन सा है? Yeah. 4 minima. अगर ऑर्डर बढ़ा दोगे 10-12 कर दो डायरेक्टली, अब तो फिर तो आपको फॉर्मूला पता ही है, पैटर्न देख सकते हो 2n - 1। यस 11वां देखना तो 11 रख दो, 12वां देखना तो 12 रख दो। अच्छा अब d को क्या लिख दूंगा, sin थीटा क्या लिख दूंगा, Tan theta. और tan थीटा को क्या लिख दूंगा, डायग्राम के हिसाब से दिमाग में अगर इमेज चल रही है तो y Y by D. कैपिटल 7 lambda by 2 लैम्डा की वैल्यू पुट कर दो। व्हाट अबाउट फ्रिंज विड्थ, Lambda D by D. हो जाएगा? Yes. इसका स्क्रीनशॉट ले लो यार। चलो ठीक है, बाकी फिर अगर यहीं से आगे अपन लोग नेक्स्ट क्लास में अब यही सब हम प्रॉब्लम करना चालू करते हैं और फिर धीरे धीरे YDSC में हम लोग वेरिएशन करते रहेंगे। सर लिंक सेंड कर देना सर हाँ, मैं कर दूंगा। ये तो मेरे ख्याल से ये कितने मार्क्स बने चैतन्य से? क्या भी यार, जर्मनी ने लगाया ही नहीं है यार, सब गुरप्रीत ने लगाए हुए हैं, मोलिना ने भी शायद नहीं लगाए हुए। आंसर की ऑफिशियल रिलीज होगी बोलेंगे तब लगाएंगे यार। देखो है पर अच्छे मार्क्स हैं, फुल अटेम्प्ट मतलब 396 में एनीथिंग any marks above like 300 will get you into top 10 or top 15 or India rank. Right, तो 300 से ऊपर मार्क्स आ रहे हैं तो टॉप 20 में डेफिनेटली हो, और चांसेस है कि 310 312 के ऊपर आ रहे हैं तो फिर डेफिनेटली टॉप 10 में। और आ रहे हैं, एक दो बच्चों के आ रहे हैं, तो दिस ईयर वी आर डेफिनेटली having a rank in top 10। उसके बाद देखते हैं कि वो टॉप 10 में वो टॉप 5 हो सकता है, टॉप 3 हो सकता है। चलो थैंक यू क्लास। सर हमारे डाउट स्लॉट का अब नेक्स्ट वीक से कुछ देख लो। पहले तो ये डिस्कशन ही चालू करेंगे वापस से यार। यस सर। सर EMI की भी काफी पेंडिंग पड़ी है पहले। ठीक है, हम डिस्कशन ही चालू करेंगे यार। सर अब थोड़ा सा ज्यादा मटेरियल डिस्कस कर लिया करो। we'll be starting with the Bunsen sheet at least, है ना? क्या यार, तो तुम कोई एक फिक्स कर लो यार, मतलब ये बाकी वाले देखोगे तो दूसरी TNT बैच से भी पूछ लो, उनसे भी मैं बंसल शीट डिस्कस करता हूँ, उनसे पूछ लो अगर उनसे कुछ और मटेरियल डिस्कस करता हूँ तो तुम्हारे दोस्त होंगे तो बात कर सकते हो। वो बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूँ। नहीं सर वो तो नहीं है, बट सर आपके हिसाब से भी सफिशिएंट है बंसल शीट्स? अगर तुम लोग अपना प्रॉब्लम सॉल्विंग बुक सॉल्विंग कर रहे हो, उसके अलावा तो बंसल शीट लगा तो बहुत मोर देन सफिशिएंट होता है। एन नंबर ऑफ बुक्स, एन नंबर ऑफ मटेरियल तुम्हें कभी हेल्प नहीं करेगा। हेल्प क्या करेगा, एक बुक को बहुत शिद्दत से करो, इन एंड आउट, है ना, अच्छे से सोल्व करो, और अलग से कोई भी एक कंटेंट पकड़ लो। अगर तुम्हारा मन करता है कि भाई मुझे मॉड्यूल करना है तो फिर मॉड्यूल को अच्छे से करते जाओ अपार्ट फ्रॉम बुक सॉल्विंग। मॉड्यूल की एक्सरसाइज फिक्स कर लो, भाई मुझे एडवांस की एक्सरसाइज करनी है, जैसे लास्ट टाइम हम लोग सब्जेक्टिव एक्सरसाइज डिस्कस करते थे ना, एक्सरसाइज 2 वगैरह होती थी एडवांस वाली सब्जेक्टिव, तो वो कर लो। नहीं तो आपको लगता है कि ऑब्जेक्टिव मुझे करना है तो ऑब्जेक्टिव वो कर लो, कोई भी एक चीज पकड़ लो अपार्ट फ्रॉम बुक सॉल्विंग की। ठीक है, अपने अलग से एक प्रैक्टिस करने के लिए जब चैप्टर खत्म हो जाता है तो तुम्हें एक ऐसा मटेरियल चाहिए जिसमें मिक्स्ड क्वेश्चन हो, कि जब चैप्टर वाइज करोगे तो तुम टॉपिक वाइज करो, तुम्हें पता होता है कि इस ये क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है। पर जब एक चैप्टर खत्म होता है तो फिर मिक्स्ड कॉन्सेप्ट होता है, फिर आपको वहाँ सोचना होता है, तो वो तो इंपॉर्टेंट होता ही होता है ना यार, कि जहाँ पर आपके पास मिक्स्ड क्वेश्चन है। ऑलराइट, तो कोई भी चीज पकड़ लो। अगर आपको शीट लगानी तो शीट एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2 लगा लो। अगर आपको मॉड्यूल लगाना है तो मॉड्यूल की 2 या 3 एक्सरसाइज पकड़ लो यार, कि मुझे 2 या 3 एक्सरसाइज तो करनी है, फिर शीट छोड़ दो। और अगर क्योंकि जब आगे जाओगे तो आगे जाके तुम्हें और रिवीजन के टाइम में अलग से मटेरियल मिलेगा, उस मटेरियल में फिर तुम उस मटेरियल को सोल्व करोगे तो आगे टाइम ही नहीं बचेगा ना यार। तो एक चीज पकड़ लो, वो सफिशिएंट होता है। तो जो भी n नंबर ऑफ बुक्स लगाने कभी कोई पॉइंट नहीं होता है।
एन नंबर ऑफ बुक्स वो लगाते हैं जिन्होंने यार 8-9 से अपने ओलंपियाड के लिए तैयारी की होती है, वो काफी कुछ उन्होंने पढ़ लिया होता है, 9th में आके पूरा HC भी और बुक सॉल्विंग कर दिया होता है। उनके पास टाइम होता है कि वो यार इरोडो भी लगाएंगे, क्रोटो भी लगाएंगे, है ना, और मन किया तो और कोई बुक तिवारी उठा ली, वो उठा ली, तो उनके लिए होता है। अदरवाइज क्या इतना करो बहुत है, मोर देन सफिशिएंट है, एब्सोल्युटली। और जो इस साल तुम्हारे सीनियर्स होंगे किसी उदाहरण से उनसे पूछना कि उनके कितने टेस्ट हुए हैं, पूछ लेना, तुम लोगों को आइडिया लग जाएगा कि कितने टेस्ट हुए हैं। मैं बेट कर सकता हूँ कि रिवीजन दिसंबर के बाद उनके कम से कम उनके 100 टेस्ट हुए होंगे। हर वीक में 2 से 3 टेस्ट हो रहे हैं, बहुत टेस्ट हुए। मतलब इतने टेस्ट को भी तुम वापस से भी सोल्व कर लोगे ना, तब भी ना, मतलब मेरे ख्याल से तुम्हें कोई बुक लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इतने टेस्ट होते हैं रिवीजन राउंड में। अभी जाना था कि हर वीक में 2 टेस्ट आते थे, 2 टेस्ट 3 टेस्ट ऐसे चल रहा था। बहुत टेस्ट दिए उन लोगों ने यार, वो सेम टेस्ट तुम लोगों को जाएंगे। तो कोई भी चीज़ करो अच्छे से करो यार, वो इंपॉर्टेंट होता है ना। रश मत करो बहुत सारी चीज़ों लेके। तो डिसाइड करो कि कुछ लोगों को बंसल शीट अच्छा लग रहा है कि एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2 का की फील आ रही है तो वो लगा लो। लग रहा है कि यार मॉड्यूल करके मुझे मॉड्यूल के ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज करके और एडवांस वाली सब्जेक्टिव करके मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा तो वो कर लो। बट बुक सॉल्विंग नहीं छोड़िए, बुक सॉल्विंग हर दिन लेक्चर टू लेक्चर तो करना ही करना, उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। वो नहीं करो तो बाकी सारा कंटेंट व्यर्थ है, कोई फायदा नहीं। चलिए थैंक यू अभी के लिए, बाय, थैंक यू।